बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीन बड़े धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाग्रह की लाज। बाग्रह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के निभे चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम भरा प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी, अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए। तन को स्थिर कीजिए, मन को भी स्थिर कीजिए, और जो अंदर बुद्धि में ज्ञान की वृत्ति बनी हुई है, इसको भी अपनी चेतना से लगाकर अपने को दृष्टा भाव में लाइए। अपने वास्तविक स्वरूप को देखिए, जो सतगुरु महाराज जी दिखा रहे हैं। सतगुरु साक्षात मेरे धाम के धनी, जो अति मेहर अति कृपया करके मेरे ऊपर पड़े हुए इस अज्ञानता के पर्दे को हटा रहे हैं। मुझ भूली हुई आत्मा को मुझे मेरे निज स्वरूप की पहचान करा रहे हैं। कि देख तो कौन है। इस पिंड से अलग, इस चेतना से अलग शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, मैं दृष्टा हूं। मेरा नूरी स्वरूप है, मेरे गुण अंग इंद्रियां सब नूरी हैं, नूर से ओतप्रोत प्रेम से ओतप्रोत है। मेरा अपना घर
इस 14 लोक ब्रह्मांड से परे, शून्य निराकार से भी परे, बेहद मंडल और अक्षरधाम से भी परे है। लेकिन उसका अनुभव मेरे धाम के धनी यही इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होकर, श्री गुम्मट जी दरबार में विराजमान होकर हमें वहां के ये अखंड सुख प्रदान कर रहे हैं। अपने धाम के अखंड सुख प्रदान करने के लिए मेरे धाम के धनी परम धाम से उतर आए हैं। तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही किया मिलाप। मेरे प्राण प्रियतम, मेरे अक्षरातीत, कैसे इंद्रावती सखी को अपना रूप, अपना नाम, अपनी शोभा, अपना भेद देकर उनके हृदय में विराजमान हम सब आत्माओं को जागृत कर करके ये ब्रह्म ज्ञान रूपी अति प्रेम से बांसुरी बजा बजा कर कैसे हमें इसे जागने के मूल मिलावा में बुला रहे कि आओ सखियो, हम सब मिलकर जागने रास लीला करें। मेरे धाम के धनी की अति मेहरी कृपया है, जो यहीं बैठे बैठे हमें अखंड धाम के सुख प्रदान कर रहे हैं। ऐसे दिव्य धाम को, ऐसी दिव्य जागृत आत्माओं के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। और जी करती हूँ अपनी इंद्रावती सखी से कि हे सखी, प्राण प्रियतम के संग हम अपने परम धाम में जो जो रामते करते थे, जो जो लीलाएं करते थे, उन सब लीलाओं में अब हमें रमण कराइए। मेरे धाम के वे नूरी नजारे अपना नूर, अपना दिव्य प्रकाश देकर मुझे उनका दर्शन कराए। अब मेरी इंद्रावती सखी, जो साक्षात मेरे धाम के धनी ही है और यहाँ सतगुरु के रूप में हम आत्माओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखो, अपने उस मूल को याद करो, जो 14 लोग ब्रह्मांड, शून्य निराकार, बेहद मंडल, जहां पर अनंत विस्तार रूप है, बेहद भूमि है, जहां पर सत चिद और आनंद प्रकृति है। देखो, यहाँ पर तुम्हारे द्वारा खेली गई ब्रज लीला और रास लीला कितनी मनोहारी, कितनी आनंद देने वाली लीला आज भी नित्य निरंतर चल रही है। इनसे भी परे चलिए, अपने परम धाम में प्रवेश कीजिए, जहाँ के जर्रे जर्रे में अनंत नूर, अनंत आनंद भरपूर मात्रा में है।
कितना विस्तार लगा तुम्हारा अपना परम धाम। जो यहाँ की दृष्टि, यहाँ की उदाहरण दे देकर मेरे प्राण प्रियतम ने वर्णन किया, जो शब्दों में नहीं आ सकता। कैसे तुम्हारा अपना नूर ही परम धाम, उसके मध्य में सुंदर झिलमिलाता हुआ रंग महल, जो 9 भौम और 10वें आकाशी से जगमगा रहा है। अपने सुंदर इस रंग महल के सामने ही देखिए, कैसा सुंदर चांदनी चौक। जिस चांदनी चौक में सुंदर 2 वृक्ष, लाल और हरा वृक्ष, कैसे एक द्वारपाल की भांति शोभायमान है। कैसे ये कमर भर ऊंचे चबूतरे पर शोभायमान, उस चबूतरे पर चारों तरफ वो कितना झिलमिलाता हुआ कंचन रंग का कठेड़ा, जिस पर अनंत रत्न जगमगा रहे हैं। और इस पर कितनी सुंदर सुंदर नूर भरी कुर्सियां, जिन पर हम सखियां जोड़े जोड़े से बैठती हैं, प्राण प्रियतम के संग बैठकर यहाँ इस चौक में होने वाली लीलाओं का दर्शन करते हैं। कैसे ये चांदनी चौक, इसकी रेती कैसे हीरे मोती की भांति जगमगा रही है। कोई घोर, कोई चकोर, कोई 2 खुनी, कोई 3 खुनी, तो कोई 4 खुनी रेती, कोई लाल, कोई पीली, कोई हरी, हर एक रंग झिलमिला रहे हैं इस रेती में। क्योंकि ये रेती भी मेरे धनी का ही तो नूर है। और इस रेती के अंदर नूरी ही पशु पक्षी भांति भांति की किचड़ाए करते, और हम आत्मा को ले जाते हैं। हे सखी, कैसा सुंदर ये चांदनी चौक, और इसी के अंदर से कितनी सुंदर नूरमयी सीढ़ियां, जो हमारे मुख्य द्वार पर जाकर रुकती है। इन सुंदर सीढ़ियों की शोभा को देखिए। ये सीढ़ियां भी कैसी हैं, चेतन है। इतनी कोमल कि मानो लग रहा है कि इस पर कोई मुलायम गलीचा बिछा दिया गया हो। जिस गलीचे में अनेक फूल, बेल, पत्तियां चित्रित कर दी गई हो। लेकिन नहीं, हे सखियों, ये तो मेरी इन सीढ़ियों का ही नूर है, इन सीढ़ियों का ही प्रकाश है। ये नूरमयी सीढ़ियां हैं, अति कोमल है। इन सीढ़ियों के दोनों तरफ आए हुए परकोटे की शोभा को भी तो देखो।
जिस परकोटे पर सुंदर सुंदर चित्रकारी अनंत रंगों से भरी हुई और किनार पर सुंदर कांकरे की शोभा। इनसे शोभा को देखते हुए सखियों, चांदे की शोभा को देखो, जो सुंदर झिलमिलाते हुए पांच पांच सीढ़ियों के बाद में सुंदर चांदा जगमगाता है, जहां पर हम सब सखियां बैठकर मीठी मीठी बातें करते हैं। इन सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते कहाँ पहुंचते? अपने मुख्य द्वार के सामने। अब मैं अपने नूरमयी इस दो मंदिर के लंबे चौड़े मुख्य द्वार की शोभा को देखती, जिसमें मेरे मध्य में तो सुंदर द्वार की शोभा है और दाएं बाएं छप्पन छप्पन हाथ में सुंदर कैसी सेंदुरिया रंग की चित्रकारी आई है। ये चित्रकारी भी कैसी लग रही है, मानो ये सुंदर सुंदर फूल यहाँ पर स्वतः ही विराजमान हो गए हो कि यहाँ से मेरे धाम धनी और मेरी सखियां आती हैं, तो क्यों ना हम इस द्वार को महका दे, क्यों ना हम उनके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हो जाएं। कैसे सुंदर एक तोरण एक मेहराब बनाकर ये फूल कितने सुंदर जगमगा रहे हैं। इनके अंदर कोई गुलाब का पुष्प, तो कोई गेंदे का पुष्प, तो कोई कनेर का, तो कोई सूरजमुखी का, एक युक्ति पूर्वक है सुंदर साथ जी, जिसकी जहां शोभा होनी चाहिए वो वहीं पर नजर आ रहा है। इसके मध्य में हरे रंग के द्वार को शोभा को देखिए, जो हरे रंग की फ्रेम से जगमगा रहा है। और अगर पल्लों की शोभा को देख रही हूँ तो कैसे दर्पण रंग के ये द्वार कितने सुंदर लग। इस दर्पण रंग के द्वार को तो देखो, जिसमें मुझे अपना ही प्रतिबिंब नजर आ रहा, जिसमें मुझे अपना चांदनी चौक अमृत वन के वृक्ष स्पष्ट नजर आ रहे। सके इस दर्पण रंग के इस नूर को झिलमिलाते हुए नूर को देखिए, इस पर लगे हुए इस एक दिली रूपी कुंडे सांगल को देखिए। जैसे ही मैं अपने प्राण प्रियतम, अपने प्राण वल्लभ
जैसे मेरे प्राण प्रियतम द्वार के सम्मुख आए तो ये द्वार सजदा करके खुद ही खुल जाता है। ये सखियो, अब इस द्वार से अंतर प्रवेश करिए तो ये कैसी सुंदर नूरमयी चौखट ये दिखा रही है कि मुझे उल्लंघ करे अंतर प्रवेश। इस दरवाजे से अंदर चलिए तो अनंत प्रकाश अंदर प्रवेश करके देखिए, हूबहू ऐसा ही द्वार नजर आ रहा है। ये भी स्वतः ही अंदर की तरफ को खुल गया और दाएं बाएं तो सुंदर नूर में दीवार और छोटे द्वार मुझे नजर आ रहे। इस द्वार को भी क्रोश करके अंदर उतर कर देखे सखियो, कैसे हमारा झिल मिलाता हुआ 28 स्तंभ का जोग नजर आ रहा है। जो इन 28 स्तंभ के मध्य में आई हुई इस मेहराब को देखिए, इस 28 स्तंभ के जोग से आगे बढ़िए। सुंदर से आगे सुंदर साजी इस अपनी रसोई की हवेली के सुंदर मंदिरों को, सुंदर धरानों को अंदर आए हुए चौक की शोभा को देखिए।
जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है। इन सुंदर नूरमयी खम्भों को देखिए, दीवारों को देखिए, मंदिरों को देखिए, कैसी सीढ़ियां आई हैं जो मेरी रसवती चौक के ईशान को। मेरे धाम के तने कैसे इस मध्य के चबूतरे पर सुंदर सेज पर, सुंदर सिंहासन, कभी सुंदर सुंदर कुर्सी पर बैठकर आप ले सकियो। ऊपर आए हुए चंद्रवे की शोभा को भी निहारिए ना। और इस चंद्रवे पर बनी हुई चित्रकारी, फूल बेल बूटियां कैसी सुगंधि फैला रही है। इन सुंदर खंभों को देखिए, जिनके चारों दिशाओं में ये मेरी प्राण प्रियता, अब मेरे धाम के धनी, इसकी लटकती हुई झालर की शोभा को तो देखिए। झालरों में भी लगे हुए घुंघरू कैसे झनझन की आवाज कर रहे हैं। इनको सुनिए, एक एक चीज में से कैसे मधुर मधुर ध्वनि निकल रही होती है। हम मेरे धाम के दूल्हा कह रहे हैं, धाम आत्माओं, आप अपने रसोई की हवेली की शोभा को देखकर आगे चलिए। तीन जोर हवेलियों को पार करते हुए जो पहली गोल हवेली, ये तुम्हारा मोल मिलावा है। चारों तरफ आई हुई इन नूरी थंबों की शोभा को तो निहारो। ये मेरी सखियों, एक एक थम के अंदर से कितना नूर, कितना प्रकाश निकल रहा है। चारों तरफ आई हुई गोल मंदिरों की शोभा को तो देखिए।
ये मंदिर कितने प्यारे लुक लिए हुए है। पीछे की दीवार, इनकी बाहरी दीवार कैसे गोलाई लिए हुए है। चारों द्वारों की शोभा को देखिए, जहां से हम आते जाते हैं। हरे रंग का था, जो सुंदर मेहराब बनाकर सुंदर द्वार बनाया हुआ है। यहीं से मैं 3 सीढ़ी चढ़कर अपने चबूतरे पर आती हूँ, तो देखती हूँ कैसे मेरी सखियां सब भराई कर बैठी है, और मध्य में सिंहासन पर मेरे प्राण प्रियतम आनंद अंग श्यामा जी सहित कितने सुंदर लग रहे हैं। एक एक वस्त्र और आभूषण से अनंत तरंगे नित्य निरंतर निकल रही है। और जिस सिंहासन पर मेरे प्राण प्रियतम विराजमान है, उस सिंहासन का भी कोई पारावार ही नहीं है। इस सिंहासन पर दसों दिशाओं में दसों रंगों की किरणें कैसे प्रकट हो रही है। और इस झिलमिलाते हुए सिंहासन पर कैसे मेरे प्राण प्रियतम, कैसे मेरी श्यामा महारानी, मेरी सुंदर नूर भई जुगल जोड़ी विराजमान है। नख से सिख तक कैसा सुंदर श्रृंगार, जो देखने के लिए तो दो नजर आ रहे हैं, लेकिन मूल में एक है। कि आपके तन, मेरे प्राणों के प्रियतम के हृदय में जो आनंद, जो आनंद की लहर है। सुंदर नूरी चरण कमलों को देखिए, इनकी कोमलता, मधुरता, खुशबू, नरमाई को महसूस करते हुए अपने धामधनी की सेंदुया रंग की झार को देखिए, सुंदर जामे के घेर को देखिए। ये प्राणों के नाथ, मेरे प्राणों के प्रियतम, कैसे अपने कंधे पर आसमानी रंग की बिछुरी धारण किए हुए, जिसकी किनार सुंदर गोल्डन कलर की, जिस पर अनंत फूल, बेल, बूटियां, अनेक रत्न जड़े हुए। वक्ष स्थल पर
कैसे सुंदर हार एक दूसरे से चढ़ बढ़कर धनी के गुणों का बखान कर रहे। सुंदर नूरे मुखारविंद, मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण। ऐसे मेरे धाम के धनी अपनी रसीली रसना से अपने हृदय की दिल की बातें खोलकर बताते। कैसे अधरों पर मधुर मधुर मुस्कुराहट, तो कैसे श्रृंगार में चार चांद लग जाते हैं। नासिका में आया हुआ वो बेशर, वो लाल माणिक कैसे झूम झूम कर नृत्य कर रहा है और अधरों का रसपान कर रहा है। कानों के आभूषणों को तो देखो, कैसे पल पल में कभी बाली, कभी मुर्गी, कभी झुमकी के रूप में नजर आते हैं। सुंदर घुंघराली लटाई और इन केशों के ऊपर तो प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ अपने एक एक अंग से कैसे हमें आनंद प्रदान। ऐसे प्राण प्रियतम, ऐसी मेरी रानी श्यामा महारानी, आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। अपने सुंदर स्वरूप को हमारी नजरों से एक पल के लिए भी दूर मत कीजिए। यही आपके चरणों में हम सबकी अर्जी है, यही विनती है मेरे धाम के धनी। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम।